बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ग्रीन भुना कीमा की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए मैंने एक गट्टी धनिया की ली है और हरी मिर्चें मैंने 10 अदद ली हैं। हरी मिर्चों का आप साइज़ देख सकते हैं। ये वाली हरी मिर्चें बारीक वाली जो ज़्यादा तेज़ होती है 10 हैं। और 2 खाने के चम्मच हमने दही लिया है। 10 जो है वो जवे लहसुन के हैं। एक देसी लहसुन आता है उसके 10 जवे, जो एक फार्मी लहसुन आता है ना मोटे मोटे जवे, वो तकरीबन 5 ले लीजिएगा। तो अदरक का ये छोटा सा टुकड़ा है और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, ग्रीन जो इसका मसाला है। बाकी कीमा और बाकी की चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताती हूँ। धनिया की गट्टी जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए, तकरीबन मेरे ख्याल में आप अगर इसको काटें तो तकरीबन 3 कप तक होनी चाहिए। ये देखें। और इसको डंडी समेत ही डालना और साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। पुराने पत्ते जो पीले पत्ते काले पत्ते वो निकाल दीजिएगा और धो लीजिएगा। थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि जग जो है वो चलेगा नहीं। दही भी डाल के इसका मैं पेस्ट बना कर लेकर आती हूँ। मसाला हमने जो है वो पीस लिया है, ये देखें पेस्ट बना लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 2 चाय के चम्मच कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, सूखा धनिया जिसको बोलते हैं। 2 जो है वो सब्जी इलायची है, थोड़ा सा टुकड़ा जो है ये जायफल का, और थोड़ी सी जो है जावित्री है। आप खुद अंदाजा लगा लें, यानी कि चौथा हिस्सा एक जायफल का चौथा टुकड़ा। 1 बड़ी इलायची है, एक 2 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का, 10 से 12 जो है आपने काली मिर्चें ले लेनी है, 1/4 टीस्पून आपने कलौंजी ले लेनी। इसको हम भूनेंगे तो इसका गर्म मसाला तैयार करेंगे। तो फिर चलते हैं इसको भूनने के लिए। कीमा आधा किलो। सबसे पहले हमने इन चीज़ों को भूनते हैं। तीस सेकेंड हमने इसको भून लिया है, यानी कि इसको जलाना है या इसकी खुशबू आएगी, बस ऐसे ही हल्का सा बस इसको वो करना है 30 सेकेंड के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको भी 30 सेकेंड के लिए हमने इसी तरह जो है इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए हमने इसको उतार लेना है। तो मसाले को पीस कर लेकर आते हैं। गरम मसाला मैंने पीस कर लेकर आ गई हूँ। 1/2 कप ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए भी चाहिए होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। 1/2 कप ऑयल, इसमें प्याज फ्राई करते हैं। जैसे ही पिंक पिंक होना शुरू हो जाए ना प्याज, इतना ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को। इसमें लहसुन अदरक डाल के और कीमा डाल के हमने भूनना है, ठीक है। जैसे कीमे को भूनना शुरू करें तो इसको भी भूनना है हमने अच्छी तरह। तब भी चीज़ें हमने शामिल कर देनी है, चाट मसाला, नमक मिर्च हल्दी और वो जो गर्म मसाला हमने आपको बताया था, जो मैंने भून लिया था और पीस लिया था। अब इसको तेज़ फ्लेम पर हमने भूनना है। अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब इस टाइम पर हमने हरा मसाला जो पीसा था वो पूरा शामिल कर दें और जो जग में हमने थोड़ा सा जो है पानी डाल के ये भी। अब पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डाल के गला लीजिएगा, अगर नहीं तो इसी पानी में ये इंशाल्लाह गल जाएगा। इसको ढककर हमने पकने के लिए रख देना है। ये देखिए इसको जब गल जाएगा इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपके। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा जो है वो तैयार हो गया है और इसको हमने ड्राई कर लिया है। पानी की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ी, वही जो ग्रीन मसाले में पानी थोड़ा सा शामिल किया था उसी से ही गल गया। अगर बीफ पका रही है तो थोड़ा सा हो सकता है पानी की ज़रूरत पड़े। अब हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। चूल्हा बंद करने से पहले मैंने बंद कर दिया है। 2 खाने के चम्मच तकरीबन आपने नींबू का रस जो है वो डाल देना है। ठीक है, इसको मिक्स करें। अब ये तैयार है। ऑलमोस्ट साग लग रहा है। ठीक है, ये तैयार हो गया है।
ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसको अच्छा सा पेस्ट करने के लिए हमने थोड़ा प्याज काटा है रिंग की शक्ल में और थोड़ा सा लीमू काटा है। ग्रीन भुना कीमा जो है वो तैयार हो गया है। अब आपने बनाकर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। ਹੁਣ मैं पंजाबी च दसदा, मैं लिया सी आधा किलो। अगर तुम चाहो तो चिकन का भी लै सकते हो, बीफ का भी लै सकते हो। मैं मटन लिया सी ते उस तो बाद मैं हरी चटनी सब तो पहले मैं बनाई है। पुदीना तो नहीं, धनिया सी, हरिया मिर्चां सन ते अदरक सी ते लहसन सी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਭੁੰਨਿਆ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮਾ ਭੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਜਾਇਫਲ, ਜਵਿਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ 'ਚ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ गल गया। तो ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।